लड़की में कोई दिक्कत नहीं है तो हम फेर एक करवाएंगे, बट हमें 2 दिन भी हुई है। ले हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि हमारी बदनामी हो, लड़के की हम तो हर तरीके से उन्होंने मार पिटाई करी, मार पिटाई करके बोले हमारा ये खर्चा लगा है, तो हमने ये कहा, इन्होंने, मैं नहीं थी वहाँ पे, कि हमारे खर्च कैसे घटनाक्रम पूरा बदला और आपने बात करने की कोशिश नहीं की 3 महीने में जब सगाई थी? उन्होंने कभी भी कोई भी तरीके से बात ही नहीं की। जब भी हमने कोई भी चीज़ के लिए मैटर, कोई भी बात, जैसे बरी के लिए भी बात करी, तो भी 1 या 2 बात करती, मेरे को नहीं आना, मेरे घर वाले अलाउड नहीं कर रहे, मेरे को बिल्कुल नहीं आना, आप जैसा लाओगे मैं वो ही पहन लूँगी। तब हम बोलते थे कि भाई आजकल लड़के अपनी पसंद की पहनते हैं, कल ना आपको पसंद नहीं आया तो उसकी माँ ने बोला नहीं, मेरी बेटी कुछ नहीं कहेगी आपको, आप जैसा भी ला के दोगे वो वैसा ही पहनेगी। तो कभी भी उन्होंने ना तो खुद ने बात की, ना हमने, मतलब फिर वो हमने ये भी सोचा कि मतलब बंदे का वो होता है भाई, व्यवहार के फ़र्क होता है, तो उसको बात करने की इच्छा नहीं होती होगी, उसका मन अलग होगा, कम बातें करती होगी, बट हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके मन में कुछ और चल रहा है और लड़की में कोई दिक्कत है, इस वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। करते हैं, 4 जगह पूछते हैं, आपको परिवार ने पूछा नहीं वहाँ पे कुछ? वो बस यही हमारी गलती हो गई, क्योंकि हमने क्या है कि समाज में हमारे में कुछ ऐसा है कि रिश्ता तुड़वाने में लोग बाग बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमने 1-2 जगह बातें करी, हमारी फाइनल बात लगभग होती थी, उसी के टाइम में कहीं ना कहीं से बात उनके पास ऐसे कुछ ना कुछ वो ऐसे बोलते थे, तुरंत रिश्ता टूट जाता था। तब हमने सोचा कि आदमी अच्छे हैं, व्यवहार में अच्छे लगे, बातचीत में अच्छे लगे, तो अपन कुछ भी नहीं पूछेंगे, अपन चोरी छुपे जो होगा कम से कम बात फैला के और अपन ये रिश्ता करेंगे। इसलिए हमने किसी से कोई पूछताछ नहीं करी। जब लास्ट में वहाँ पे पूरा समझौता हो गया, पैसे दे गए, उस समय तक कोई फॉर्च्यूनर की बात हुई? और कोई बात नहीं हुई थी। हमने लास्ट तक यही बात कही थी उनको, मैं वहीं मौजूद थी उस टाइम पे, कि अगर आपकी लड़की में कोई दिक्कत नहीं है तो हम फेर एक करवाएंगे, बट हमें 2 दिन का टाइम दो। भाई 2 दिन हम अपनी मेडिकल जांच जो है वो करवा लें और आपकी बेटी के जो भी व्यवहार है उसके बारे में पता कर लें। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपकी लड़की है तो हम उसको लेके जाएंगे, पर हम अभी के लिए नहीं लेके जा सकते। गलती आपकी है कि आपने हमें बताया नहीं। जितनी समाज में उनकी बदनामी हुई है उससे ज़्यादा हमारी भी हुई है। ले हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि हमारी बदनामी हो, लड़के की हम तो हर तरीके से पिट गए, पैसे भी उन्होंने ले लिए, मार पिटाई भी कर दी और शादी में पूरी जगह बदनामी भी कर दी उन्होंने। तो ऐसा हम चाहेंगे कि हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। कोई फॉर्च्यूनर की बात नहीं हुई थी। जबकि हमने उनको कहा ऑनलाइन पैसे ले लो, तो अगर उनके मन में काला नहीं था तो उनको ऑनलाइन पैसे ले लेने चाहिए थे ना। उन्होंने कहा कैश, तो हमने कैश की व्यवस्था करके मॉर्निंग में भेजा। उनके इतना मार पिटाई करने का मतलब क्या था? लोगों को उन्होंने बेल्टों से मारा है, ये मारा है, तो वो वहाँ पे हमारा कोई बंदा नहीं था, इस वजह से उनका फ़ायदा उठाया उन्होंने। और ये फॉर्च्यूनर की बात, वो अपनी लड़की की इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए और हमारी इज्जत को उछालने के लिए किया है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाह रहे वो लोग। कहीं न कहीं परिवार पे जो आरोप लगे हैं वो गलत, बिल्कुल गलत है। हमारी कोई मांग नहीं थी, यहाँ तक कि हमने ये कह दिया था। वो जब सामान डाल के गए तो हमारे घर की स्थिति आप देख सकते थे कि हमारा सामान रखने के लिए हमारे घर पे जगह नहीं थी। हमारी ये बातचीत हुई थी कि शादी के बाद में 1 कमरा और बनवाएंगे, तब जाके सामान की व्यवस्था होगी। 3-3 बेडें हैं, हम बाहर रहते हैं, घर पे कोई रहता नहीं है, उसी को घर पे रहना था। तो हमने ये भी बोल दिया था कि हमारे पास सब कुछ है। हमारे अभी भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो है वो सब पैक के पैक पड़े हैं, बीच वाली के भी मेरे ही खुले हैं। उसके बाद में बीच वाले के पैक, तो हमें सामान की जरूरत क्या थी? हमने सामान की भी मना कर दी थी। फॉर्च्यूनर की तो बहुत दूर की बात है, हमारी औकात कहाँ है इतनी जो हम फॉर्च्यूनर गाड़ी लेंगे। हमारी बिल्कुल भी औकात नहीं थी कि हम फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगेंगे। हमने केवल ये कहा था कि हमें लड़की देना, वो भी हम अपने कपड़े में लेके आएंगे, बस हमारा घर परिवार संभाले। हमारी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, हम लोग बाहर रहते हैं, तो हमारी मम्मी की देखभाल करे। घर पे 2 बंदे रहते हैं, उनका काम धंधा करे बस। अगर उसकी इच्छा पढ़ने की है तो पढ़ाई करे, अगर उसकी इच्छा ये है कि मैं घर गृहस्थी में रहूंगी तो घर गृहस्थी में रहे। यहाँ तक कि उसकी मम्मी से बात हुई थी हमारी, पर हमारी कोई फॉर्च्यूनर की मांग नहीं थी। कैसे हुआ ये सब चीजें? बाहर कैसे आई फॉर्च्यूनर? जब आप घर पे आएगी उससे पहले कोई बात नहीं? उससे पहले कोई बात नहीं थी। उन्होंने मार पिटाई करी, मार पिटाई करके बोले हमारा ये खर्चा लगा है, तो हमने ये कहा, इन्होंने, मैं नहीं थी वहाँ पे, कि हमारे खर्चा इतना लगा है। तो हमने ये कहा था कि भाई धोखा भी तुमने किया है, खर्चा तो हमारा भी लगा है, तुम्हारा जेल लो, हम हमारा जेल लेंगे। जबकि हमारा तो ज़बरदस्ती झेलना हुआ, धोखा तो उन्होंने ही किया है। कि उनको कम से कम एक बार तो दिमाग से ये निकाल देना चाहिए था कि हमारी बच्ची की कोई दवाइयाँ चल रही हैं।
वो हम सोचते कि हम रिश्ता करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने कोई भी तरीके से हमें ये नहीं बताया कि भाई वो तो आपको दिखाया था लड़की पहले। लड़की दिखाया था उस टाइम पे। लड़की में देखो 1 से 2 मिनट बात हुई ना, हमारी माता जी की इतनी बात हुई ना इनकी बात हुई। ये कुछ बात कर रहे हैं तो जवाब भाभियाँ दे रही हैं, उसका मतलब क्या था? बट हमारे देखो मन में ऐसा नहीं था, हम विश्वास से सारा काम कर रहे थे। हम ये नहीं चाह रहे थे कि उसकी भाभी बोल रही है तो वो क्यों बोल रही है, हम ये बात बिल्कुल नहीं पकड़ पाए थे उनकी कि भाई लड़की में कमी है, कुछ नहीं है। वहाँ पर स्टेज पे खड़ी खड़ी भी लड़की दूसरी मॉनिटर कर रही है उसको कि ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। वो फूलों को उठा रही है, पैसे नहीं पकड़ पा रही है, मुंह में उंगली दे रही है, बालों को ऐसे कर रही है, पैरों को खींच रही है। मतलब फिर उसको वो लड़की मॉनिटर कर रही खड़ी होके कि ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। तब हमारा दिमाग ये हो गया कि भाई इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। तो फिर हमने प्यार से ही उनके घर वालों से बात करी थी। लास्ट तक हमारी प्यार से बात हुई थी। उसके बाद में हम तो सब निकल गए थे। उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे, तो इन्होंने बोला तुम लोग चलो। लेडीजों की गाड़ी हमारी आगे भेज दी थी और उसके बाद में इनसे मार पिटाई करी। मार पिटाई का मतलब क्या होता है मेरे को ये बताओ? जब हमारी बातचीत हो चुकी, उन्होंने मतलब माफ़ी भी मांगी कि हमारी गलती हुई है कि हमने आपसे नहीं बताया। लेकिन हमने ये भी कहा कि हम नहीं ले जाएंगे, ये भी नहीं कहा हमने। हमने ये कहा 2 दिन तक हम अपनी मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे, वहाँ से ये पूछेंगे कि भाई ये बीमारी बड़ी नहीं है। अगर बड़ी नहीं है, छोटी मोटी है, इलाज उसका हो सकता है तो इलाज भी हम करवाएंगे। हम लेके जाएंगे लड़की को और आपका कोई खर्चा नहीं करवाएंगे। हम 5 आदमी आएंगे और लड़की के फेरे फेरे कर देना और भेज देना। यहाँ तक की बात हुई थी हमारी। घटनाक्रम हो गया, अब अगर कोई ऐसी संभावना बनती है उस लड़की को आप अपनाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं अपनाना चाहेंगे। हम अपने घर को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहेंगे कि उस लड़की को लाके हम ये बताओ पहली बार तो उन्होंने धोखा क्यों किया? बताना चाहिए था। अब अगर लड़की का ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता तो उस लड़की को हम घर पे लाके करें क्या, मेरे को ये बताओ आप? और हमने ये भी कहा था कि अगर उसका इलाज संभव है तो हम इलाज करवाएंगे और हम लड़की को लेके भी जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने मार पिटाई करी, 5 लाख की डिमांड करी। ये मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उन्हीं के मन में कुछ था। फॉर्च्यूनर की तो बाद में बात आई है, ये हमारी घर पे आने के बाद में यहाँ तक की कोई बात नहीं थी। बाद में इन्होंने ये सोचा कि हमने पैसे ले लिए, उनसे मार पिटाई कर ली, लड़की की बेइज्जती हो गई, तो अब लड़के वालों की बेइज्जती करने के कारण उन्होंने फॉर्च्यूनर का नाम लगाया है। और हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। हमने तो यहाँ तक कि सामान की भी मना कर दी थी कि हमें लड़की चाहिए, हमें सामान भी नहीं चाहिए। अब नितेश के पास फोन आता है 2 दिन में, जैसा कि बताया? हाँ, लड़की का फ़ोन आता है, इन्होंने नहीं उठाया लड़की का फ़ोन। पर कल ही दोपहर में आया था इनके पास, लगभग 2:45 बजे के आसपास, तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो क्यों आया, अब इसका कारण हमें नहीं पता कुछ भी। नितेश कल फोन आया आपके पास? हाँ जी सर, कल मेरे पास एक मिस कॉल आया था निधि का, पर उसका मैंने कोई अटेंड नहीं किया। इतना होने के बाद भी आपको फोन कर? पता नहीं सर उसका रीज़न क्या है, क्या पता वो कुछ फंसाने की कोशिश या जालसाजी करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से मैंने फ़ोन उठाना सही नहीं समझा।